भी अंदाजा लगा लें कि क्या इसमें कोई सेफ्टी फीचर्स है या इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। क्या ये फीमेल्स के करने के काम है? जो तकलीफ दूसरों को काम करते हुए देख कर होगी ना, वो बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत कर्ब होगा। क्योंकि ये जो गरारियां लगी हुई है ना, ये आगे उसको, ये है वो मशीन जो हमारे फ्यूचर को अपहाइज कर रही है। जानवर पालने हैं ना, तो काम भी वो खुद करे। अगर वो खुद काम नहीं कर सकता तो फीमेल्स को और बच्चों को कम से कम इससे दूर रखे। पहले इस मुल्क पर बहुत ही बोझ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये जो मेरा आज का व्लॉग है, थोड़ा सा अफसुर्दगी पर मायल है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं भी थोड़ी देर के लिए अफसुर्दा हो गया था। इसके सेफ्टी फीचर्स वो आप लोगों के सामने रखूं, आप लोग भी अंदाजा लगा लें कि क्या इसमें कोई सेफ्टी फीचर्स है या इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। और इसके बाद क्या ये फीमेल्स के करने के काम है। और ये जो अपने हाथ से महरूम हो चुका है इस टोका मशीन की वजह से, ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि ये टोका मशीन घर में ना लगाओ, या इसके बिना जो हमारे जिम्मेदार हैं, ये जो माल मवेशी पालते हैं, उनका गुजारा होता है। ये सदियों से चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन क्या हम लोग इसके सेफ्टी फीचर्स, और क्या हम इतने अपने काम में मसरूफ होते हैं कि हमें मालूम ही नहीं होता कि साथ बैठा बच्चा कैसे ही इस जगह पर आया और इसका हाथ जो है ना, इस टोके में, ये आप लोग जो छुरियां देख रहे हैं बहुत ही तेज हैं, इन छुरियों में उनका हाथ आया और उसका हाथ जो है ना वो कट गया। अभी तो इसकी सिर्फ आप लोग फेस पे जो तकलीफ है वो आप लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो जो ये बच्चा बड़ा होगा ना, उसके बाद इसमें एक एहसास महरूमी, वो जो तकलीफ दूसरों को काम करते हुए देख कर होगी ना, वो बहुत ज्यादा होगी, वो बहुत कर्ब होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल पर भी लाजमी जो है ना, वो जो है ना मैं तकलीफ महसूस कर रहा हूं, वो भी आप लोग महसूस कर रहे होंगे। इसमें कोई आप लोग खुद इंसाफ कर लीजिएगा कि कोई इसमें सेफ्टी फीचर है। अगर आप लोगों को इसमें कोई सेफ्टी फीचर नजर आए तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। और हमारे यहाँ ये जो हमारा सराइकी बेल्ट है, इसके जो हमारे शहर के रहने वाले जो प्रोफेशनलिज्म के लोग हैं, वो तो इसके एहतियात कर जाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, जब यहां पर हाथ चला जाता है ना किसी इंसान का, तो फिर वो बामुश्किल ही बाहर निकलता है। ये देखें, ये कोई है सेफ्टी फीचर? इधर आप लोगों को कोई नजर आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। यहां पर जब हाथ जाता है फंस कर, उसके बाद आगे जो है ना वो छुरियां हैं, ठीक है। ये दो जो है ना ये लगे हुए हैं, इनके जो लीवर टाइप हैं। जब यहां पर हाथ जाता है, नीचे घास होता है, ऊपर घास होता है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये देखें व्यूअर्स, ये जगह खाली है, खाली नजर आ रही है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी एरिया नहीं है यहां पर, जिसकी वजह से ना कोई हाथ को रुकावट महसूस हो या कोई चीज इसके आगे रुकावट बने, कोई नहीं है। जब यहाँ पर घास जाता है, यहाँ पर बंदा जब हाथ देता है, उसके बाद यहाँ पर एक उंगली आने की देर है। जब जैसे ही ये उंगली अंदर जाती है, उसके बाद ये हाथ आगे चला जाता है, खुद ब खुद ये मशीन जो है ना उसको अपनी तरफ खींच लेती है। क्योंकि ये जो गरारियां लगी हुई है ना, ये आगे उसको कल्टी करवा कर अपनी तरफ खींच रही होती है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, जैसे ये गया, ऊपर से घात का प्रेशर, पीछे जितना भी बंदा जोर लगाए, इसके बाद तो एक तो वो जल्दी जो है ना वो नर्वस हो जाता है। नर्वस होने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, ना ही वो इतनी उसके अंदर डिसीजन मेकिंग होती है कि विद इन फ्यू सेकंड या उसी 1000वें सेकंड में ना वो डिसीजन करके इसको बाहर निकाल सके या मशीन बंद हो जाए। कुछ ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर हाथ जाएगा, उसके बाद आगे छुरियां उसका इंतजार कर रही होंगी, वो उसको उस हाथ से महरूम कर देंगी। बाज़ों का तो ऐसा हो जाता है कि इतना फीमेल्स, खास तौर पर हमारे जो है ना देश में फीमेल्स बहुत ही ज्यादा इसका शिकार हो जाती हैं। औरत को बेसिकली आप देखा जाए तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं होती, वो जल्दी घबरा जाने वाली मखलूक है। तो जब उससे ऐसा हार्ड किस्म का काम करवाएंगे, जब उसका इधर हाथ आएगा, तो वो उसको, वैसे भी नॉर्मल कोई भी इंसान भी हो, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अक्सर मैं देखता हूँ फीमेल्स को, यहां तक उनके हाथ कटे होते हैं अक्सर लोगों के, ठीक है ना। मतलब इतना उनको होश नहीं रहता कि वो इससे कैसे अपने आप को महफूज कर सकें, कैसे अपने आप को मतलब इससे बचा सकें। ये आप लोग देख रहे हैं, इसका कोई सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पर कोई सेंसर नहीं लगा हुआ, कोई आगे इस तरह का कोई रुकावट नहीं बनी हुई कि एक खास हद तक हाथ जाए उसके बाद आगे हाथ ना जा सके। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है इसका। छुरियां आप लोगों को दिखाऊं कितनी तेज, और ये लोग सबसे ज्यादा महंगे वाली छुरियां जो है ना वो लोग लेकर आते हैं और इनको जो है ना तेज किया जाता है, एक खास जो है ना इनकी, जिसको सराइकी में जो है ना रवात कहते हैं। इसके बाद इसका कोई खला नहीं है, इसके अंदर कोई खला ही नहीं है कि इससे कोई बंदा बच सके, चांस ही नहीं है जी, चांस ही नहीं है
कि कोई बंदा इससे बच सके। आप लोगों को ये देखो घास का टुकड़ा दिखा रहा हूं, ये देखें आप लोग, ये घास का टुकड़ा कितना अंदर जो है ना जाएगा, ये देखें, ये जब कटेगा तो इसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये कितना बच जाएगा, ये देखें कितना बच गया है, कटने के बाद कितना बचा है। ये थोड़ी सी भी जगह नहीं है जो जहां से ये बचने के चांसेस हों, कोई बचने के चांसेस नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि बच्चा इस जगह पर कैसे आया, और उसने वही प्रोसेस जो है ना जो उसकी वालदा कर रही थी। हमेशा जो बच्चे हैं ना वो बड़ों को देखकर सीखते हैं। जैसे उसकी वालदा जो है ना वो घास अंदर दे रही थी इस जगह पर, तो उसने भी यही देने की कोशिश की। जैसे ही उसने देने की कोशिश की, क्योंकि उसको तो नहीं मालूम था, वो तो मासूम बच्चा है, नहीं मालूम उसका हाथ कैसे अंदर चला गया, और ये जो छुरियां है ना आगे उसका इंतजार कर रही थी, जिसके आगे फिर उसका हाथ जो है ना वो कट गया। तो मतलब ये है हमारा फ्यूचर, और ये है वो मशीन जो हमारे फ्यूचर को अपहाइज कर रही है। इस बच्चे की तकलीफ, किस कर्ब से ये बच्चा गुजर रहा है, आप लोग इससे मतलब अंदाजा ही लगा सकते हैं। आप लोग सिर्फ इसके चेहरे को देखकर वो कर्ब महसूस कर सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये बच्चा बड़ा होगा ना, उस वक्त जब वो देखेगा एक नॉर्मल इंसान को दोनों हाथों से वो काम कर रहा होगा और इसका एक हाथ नहीं होगा, उस वक्त इसकी क्या कंडीशन होगी, इसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो खुदारा गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इस मशीन को मार्केट में नहीं आने दें जब तक इसके कोई सेफ्टी फीचर्स ना हो, जब तक इसकी कोई इस तरह की कोई रुकावट ना हो कि एक खास हद से आगे कोई हाथ अंदर ना जाए, ताकि ये मेरी माएँ बहनें, ये बच्चे जो है ना इस टोका मशीन की मजीद इंजरी से महफूज रहें। तो जिस जिस की जिम्मेदारी ऐड होती है इस प्रोसेस में, इसके सेफ्टी फीचर्स लाने में, खुदारा अपना जो है ना रोल जो है ना वो उसमें अदा करें और इसकी सेफ्टी फीचर्स पर तवज्जो दें। और उसके बाद जो घर का सरबराह है उसकी भी जिम्मेदारी है, अगर उसने जानवर पालने हैं ना तो काम भी वो खुद करे। अगर वो खुद काम नहीं कर सकता तो फीमेल्स को और बच्चों को कम से कम इससे दूर रखे। अक्सर देखा हुआ है कि फीमेल जो है ना घरदारी में इतना मसरूफ होती है कि उसका जहन जो है ना बिखरा होता है, किसी जगह पर उसकी तवज्जो हटने की देर है। उसके साथ खेलता हुआ बच्चा, जिस तरह ये बच्चा इंजरी हुआ है, वो इस मशीन का शिकार हो सकता है। आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, दिल खोल कर कमेंट्स कीजिए इस बारे में कि खुदाला इसके सेफ्टी फीचर्स पर तवज्जो दी जा सके, मेरे मुल्क को अपाहज होने से बचाया जा सके। अपना अपना हर बंदा रोल अदा करे, आगे बढ़े, और इसके सेफ्टी फीचर्स के बिना इसको मार्केट में नहीं आने देना। और अगर ये आ गई है घर में तो घर के सरबराह का जो रोल है वो अपना रोल अदा करे, अपने बच्चों को, अपनी फीमेल्स को इनसे दूर रखे, ताकि इस तरह की इंजरीज और किसी मासूम में ना हो सकें। खलील भाई, क्या आप इसको, इसके अंदर कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं, क्या इसका कोई हिफाजती सिस्टम है? जी भाई, ये कुछ भी नहीं, ये छुरियां भी है ना, ये भी तेज हैं। इसे जब तक रवात ना लगे, ये तेज ना होना, वो काम नहीं करते, घास नहीं काटते। इसे लाजमन ये छुरी तेज करनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा इसमें ये बताएं कि कोई अगर इधर से हाथ कोई अंदर आ जाए, कुछ सेफ्टी फीचर नहीं है? कुछ भी नहीं है, ये हाथ आ जाए काट देते हैं। हाँ, तो फिर आप लोग कैसे ख्याल रखते हैं अपना? बस अल्लाह मालिक है। तो व्यूअर्स, अल्लाह मालिक है। हाँ, इस मुल्क का और हमारा, जब तक इसको बनाने वाले इसकी सेफ्टी फीचर्स पर तवज्जो नहीं देंगे, जब तक हम लोग अपने बच्चों को इससे दूर नहीं रखेंगे, जब तक हम लोग इस पूरे सिस्टम में नहीं आएंगे, तो अल्लाह हाफिज ही रहेगा। गुजारिश है कि इसकी सेफ्टी फीचर्स पर तवज्जो दें, इसका ख्याल रखें कि ये कितना ये मेरे देश के मासूम बच्चों को, मासूम माओं को, मासूम भाइयों को जो है ना अपहाज कर रही है। खुदारा मेरे जो है ना मुस्तकबिल को अपहाज होने से बचाएं। पहले इस मुल्क पर बहुत ही बोझ है, गुर्बत का बोझ है, ढंग के कपड़े पहनने को नहीं मिलते हमें। ये इतना मुश्किल अदवार से हम लोग गुजर रहे हैं कि जहां पर 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना बहुत मुश्किल है, वहां पर क्या हमारा ये मुल्क इन माजूर बच्चों का बोझ बर्दाश्त कर सकता है, जो कि ऑलरेडी महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है? हमारी तो मजबूरी है, ये हम लोग जो है ना देहात में रहने वाले लोग, हमने तो ये काम करना ही करना है, चाहे हाथ कटें, चाहे हमारे बच्चे अपहाज हो जाएं, जो भी हो जाए। लेकिन खुदारा कुछ तो इसके बारे में सोचना चाहिए
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।